क्या रेरा एक्स ब्यूरोक्रेट का रिहैबिलिटेशन सेंटर है? जी, ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं कोई ओपिनियन भी नहीं दे रहा हूं। मेरे ओपिनियन पब्लिक डोमेन में रेरा को लेकर बहुत पहले से हैं। लेकिन अब यह सवाल देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे पूछा है, क्या रेरा एक्स ब्यूरोक्रेट का रिहैबिलिटेशन सेंटर है? मैंने हमेशा से कहा है कि रेरा का पूरा पर्पस उसी दिन डिफीट हो गया था जिस दिन आपने रेरा में एक्स ब्यूरोक्रेट्स को चेयरमैन और मेंबर बनाने शुरू कर दिए थे। सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जितने भी रेरा चेयरपर्सन्स हैं, एक तेलंगाना को छोड़ दें, वो रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर्स हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, एक्स ब्यूरोक्रेट के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है। एक तो उनकी जो पूरी प्रोफेशनल अपब्रिंगिंग होती है वो सिस्टम और पॉलिटिकल क्लास के साथ हमेशा यस मैन वाली होती है। अब हम सब जानते हैं कि सिस्टम में ब्लैक मनी कहां से आता है। दूसरा, ब्यूरोक्रेट्स को एक फंक्शनिंग की जो आदत होती है वो हमेशा ये देखते हैं कि वो जो पावर कॉरिडोर में बैठे हैं वो क्या सुनना चाहते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे एक्स ब्यूरोक्रेट जिन्होंने पहले अलग अलग टाउन प्लानिंग और डेवलपमेंटल बॉडीज में काम किया है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुअर रहा है। चाहे वो कोई डीडीए से आया हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी से आया हो, हम सब जानते हैं कि इन सब डेवलपमेंट बॉडीज में काम कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुयान की एक बेंच ने यह साफ तौर पे दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट को सुनते हुए सवाल उठाया कि रेरा को एक्स ब्यूरोक्रेट का रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाकर क्यों छोड़ा गया है। अब देखिए, रेरा के चेयरमैन या मेंबर बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें यह है कि चेयरमैन और मेंबर के पास 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड्स लाइक अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ, प्लानिंग, अकाउंटेंसी, पब्लिक अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये चेयरमैन के लिए 20 साल की एलिजिबिलिटी है और मेंबर्स के लिए कोई 15 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक सेलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशन पे होता है, जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के या उनके नॉमिनी होते हैं, हाउसिंग सेक्रेटरी होते हैं और लॉ डिपार्टमेंट, उस स्टेट का जो लॉ डिपार्टमेंट होता है वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सवाल उठता है कि अब जबकि रेरा की पूरी बॉडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया है, क्या ग्राउंड रियलिटी इससे बदलेगी या फिर यह सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन में रह जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रेरा के ऊपर उंगली उठाई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि रेरा में ओवरहॉल की जरूरत है। सच्चाई यह है कि रेरा आज एक टूथलेस टाइगर है जिसके जजमेंट्स डिले होते हैं, उनके ऑर्डर्स एक्सिक्यूट नहीं होते हैं। ये जो एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, खासकर वो जिन्होंने पहले डेवलपमेंट अथॉरिटीज में काम किया है और इन्हीं बिल्डर्स के, जिनके कंप्लेंट आज इनके पास आते हैं, उनके फाइल्स क्लियर किए हैं, बहुतों के पास एक पर्सनल फ्रेंडशिप भी है, क्या इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाना चाहिए? मैं ऐसे कई रेरा मेंबर और चेयरमैन की प्राइवेट पार्टीज में गया हूं जहां की मैंने बिल्डर्स को बड़े बड़े गिफ्ट पैकेट्स के साथ पार्टी अटेंड करते देखा है। एक क्विड प्रो को साफ तौर पे विजिबल है। अब मैं कोई नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास उसको फिर सपोर्ट करने के लिए एविडेंस नहीं होगा। एविडेंस के नाम पे मुझे वहां पे एक स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा और एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं कभी भी कहीं ऐसी जगह पे स्टिंग ऑपरेशन नहीं करता हूं जहां पे मुझे एक ट्रस्ट के लेवल पे बुलाया गया हो, जहां पे मुझे प्राइवेट कैपेसिटी में बुलाया गया हो। ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने रेरा में देखे हैं जहां की एक रेरा मेंबर ने वर्बली अपने जजमेंट में कुछ कहा है और जब ऑर्डर की कॉपी आई है तो वो जजमेंट चेंज हो चुका होता है।
आप समझ सकते हैं ये लैक ऑफ लीगल नॉलेज है या कुछ और है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस। एक रेरा चीफ साफ तौर पे मीडिया में ये कहते हैं कि वो कोई सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेने के लिए इक्विप्ड नहीं है, वो तब एक्ट करेंगे जब उनके पास कोई कंप्लेंट आएगा। रेरा एक्ट क्लियरली कहता है कि आपके पास सुयो मोटो के पावर्स हैं। एक दूसरे रेरा चेयरमैन हैं जिनको मैंने कोर्ट में देखा है कि वो एक होम बायर जो डिले पेनाल्टी लिए गया है उसको ब्लास्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको घर भी चाहिए और कंपेंसेशन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। बिल्डर आपको पैसा दे देगा तो प्रोजेक्ट कैसे पूरा करेगा? एक आरटीआई लगाकर हम लोगों ने यह पूछा था कि ये जो रेरा के मेंबर्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स को रेरा के मेंबर बनाया जा रहा है, क्या इनकी कोई लीगल ट्रेनिंग है? जवाब मिला कि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। रेरा 8 साल पूरे करने की तरफ बढ़ रहा है और यह समय आ गया है कि रेरा में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। जो रेरा के वेल इंटेंशन्ड जजमेंट्स होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पड़े होते हैं, उसका एक्सिक्यूशन नहीं होता है। इसीलिए आज एक एवरेज होम बायर चाहे जितना भी एग्रीव्ड हो, वो कंज्यूमर कोर्ट को प्रेफर कर रहा है रेरा में जाने की बजाय। सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि रेरा एक एक्स ब्यूरोक्रेट्स का रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गया है, तो क्या अब रेरा में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होना चाहिए?